गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर परिभाषा और दूसरे चैप्टर अर्थशास्त्र का क्षेत्र और महत्व के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। अब सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है जिसमें हम यूनिट 2 आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण और प्रस्तुतिकरण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वस्तुतः आंकड़ों का संकलन है क्या चीज़? सांख्यिकी रीतियों में समंकों, जिसको हम समंक यानी होता है आंकड़े का संकलन महत्वपूर्ण कार्य है। समंकों के संकलन से तात्पर्य समंकों के एकत्र किए जाने से है। सांख्यिकी का अनुसंधान की सफलता, सांख्यिकी के अनुसंधान की सफलता संकलित आंकड़ों के स्वरूप एवं आकार पर निर्भर होता है। यदि इनमें कोई दोष या त्रुटि रही तो सारे अनुसंधान, जितने भी सारे प्रयोग हैं, वो पूरे अनुसंधान को प्रभावित करेगा तथा निष्कर्ष भी अशुद्ध होगा, परिणाम भी अशुद्ध आएंगे। इसलिए आंकड़ों के संकलन को बहुत ही सावधानीपूर्वक, सरलतापूर्वक एकत्रीकरण होने चाहिए। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए इस कार्य में अत्यधिक सावधानी व सतर्कता बरतने अति आवश्यक है। अब समंकों के प्रकार के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। समंकों के 2 प्रकार होते हैं। एक पहला होता है प्राथमिक समंक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, और दूसरा होता है द्वितीयक समंक। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक समंक के बारे में। तो प्राथमिक समंक वे समंक हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किया जाता है। अनुसंधानकर्ता खोज के लक्ष्य, आकार एवं स्वरूप के आधार पर आंकड़े एकत्रित करता है। पहली बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक समंक कच्चे माल की तरह होते, रॉ मटेरियल्स, जिन पर विश्लेषण तथा निर्वचन के उद्देश्यों से सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। हॉरेक्स सेक्राइस्ट के अनुसार इसको देखें तो प्राथमिक समंकों से तात्पर्य यह है कि वे मौलिक हैं, अर्थात जिनका समूहीकरण बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं हुआ है। घटनाओं का लेखन या गणना उसी तरह से किया गया जैसे कि उन्हें पाया गया। वे मुख्य रूप से कच्चे माल की तरह होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अगर अनुसंधानकर्ता अगर भारत की जनसंख्या का अनुसंधान या सांख्यिकी के आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करता है तो ऐसी स्थिति पर वे घर घर जाकर के महत्वपूर्ण डाटाओं का कलेक्शन करता है, यानी एकत्रीकरण करता है। जैसे परिवार में मुखिया, परिवार के मुखिया के सदस्यों के नाम, तो प्रश्नकर्ता भी अनुसंधान करता ही होता है। तो इस प्रकार से कोई भी आंकड़ों का संकलन जो पहली बार प्रयोग के लिए किया जाता है उसे हम प्राथमिक समंक कहते हैं। ये कच्ची सामग्री की तरह प्रयुक्त होता है। द्वितीयक समंक के बारे में मैं जानकारी दूँ तो सेकेंडरी डाटा, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक समंक। द्वितीयक समंक वे समंक हैं जिन्हें पूर्व में ही किन्हीं व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया गया है तथा सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग उन पर किया जा चुका है। जब कोई अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है तो वे आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। जैसे ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अध्ययन करने के लिए इस विषय पर प्रकाशित रिजर्व बैंक के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो यह द्वितीयक सामग्री होगी। उदाहरण आपको समझ में आई होगी कि जैसे कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अध्ययन करने के लिए इसके लिए डाटा कौन देगा? तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं, वो आपको देगी। तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता कौन हुए? रिजर्व बैंक को जो डाटा दिए वो, और दूसरा जो हम उस आंकड़े का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए द्वितीय समंक हुआ।
एम ब्लेयर के अनुसार देखें तो द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में रहते हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों से एकत्रित नहीं किए जाते। तो इस प्रकार से प्राथमिक समंक हुए और दूसरा हुआ द्वितीयक समंक। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपके पास पेज नंबर 28 आप देख सकते हैं। इसमें अंतर का आधार भी दिया गया है और दोनों में यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं एक एक करके 5 अंतर को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है प्राथमिक समंक में। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है और उसी प्रकार से द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले एकत्रित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित नहीं किए जाते। प्राथमिक समंक मौलिक तथा सांख्यिकी रीतियों के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। द्वितीयक समंक निर्मित माल की तरह होते हैं क्योंकि वे सांख्यिकी यंत्र में से एक बार निकल चुके होते हैं। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने में धन, समय व श्रम की अधिक आवश्यकता है क्योंकि खोज की संपूर्ण योजना बनानी पड़ती है। द्वितीयक समंक अधिकतर पत्र पत्रिकाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रकाशनों आदि से उपलब्ध हो जाते हैं, अतः धन, समय एवं श्रम की बचत होती है। चौथा है प्राथमिक समंकों का संकलन अपने उद्देश्य के अनुकूल समंकों का संकलन करता है। द्वितीयक समंकों किसी उद्देश्यों के लिए होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के लिए हमेशा अनुकूल नहीं होते। और पांचवी अंतर महत्वपूर्ण है, प्राथमिक आंकड़े एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य से एकत्र किए जाते हैं। द्वितीयक समंकों के एकत्रीकरण का भी एक उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से इनमें 5 हमने अंतर को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे कापी पर लिखेंगे, नोटेशन को तैयार करेंगे, मुझे रिस्पांस करेंगे। दूसरी चीज़ आपको मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो पर, प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ। तो किन किन तरीक़ों से प्राथमिक समंक के डाटा या समंकों के आंकड़ों को जुटाते हैं उनकी रीतियों का मैं अध्ययन करवाऊँगा। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अर्थशास्त्र की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।